नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां नगर निगम की लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड क्रमांक 45 में पिछले 2 महीनों से अधूरी पड़ी नाली के कारण दुकानदारों का सब्र टूटता जा रहा है। नगर निगम द्वारा नाली निर्माण के लिए दुकानों के सामने खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन काम बीच में ही रोक दिया गया है, जिससे कई दुकानों के शटर तक नहीं खुल पा रहे हैं और व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दुकानदार रोजाना नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आज कल बन जाएगी का आश्वासन ही मिल रहा है। अधूरी नाली में बारिश का गंदा पानी भरने के बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया था। वहीं ग्राहकों की आवाजाही बाधित होने से भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है और 2 महीने से नाली खुदी पड़ी है। दुकानदारों ने मांग की है कि या तो नाली का वैकल्पिक मार्ग तय कर तुरंत निर्माण पूरा किया जाए, या फिर खोदी गई नालियों को दुरुस्त कर दुकानों के सामने रास्ता बहाल किया जाए। अब सवाल यह है कि नगर निगम कब नींद से जागेगा और वार्ड क्रमांक 45 के दुकानदारों को राहत मिलेगी, ताकि व्यापार और जनजीवन फिर से सामान्य हो सके। 150 किलोमीटर पास था, अगर सीधा ही करना था तो वहीं से सीधा कर देते हो, और वहाँ से साफ सीढ़ी जैसे नाला बनाए। अब यहाँ ला के हम लोग के सीढ़ी में एकदम वो कर दिया, वो आगे बोलते बनेगा ही नहीं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग 2 महीने से प्रभावित हैं और बोलते हैं हमारा आगे नुकसान होगा, वो हम लोग का नुकसान नहीं हुआ। हम लोग का भी 2 महीने से बंद है काम धाम। दुकानें बंद थी? दुकानें बंद थी, नुकसान हुआ होगा? बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। अधिकारियों से आपने बात नहीं की? अधिकारी हो गए मनमाना अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पाते हैं जितना उतना बना रहे हैं नाला। पार्षद से मुलाकात हुई है? पार्षद हो गए, देख रहे हैं जैसा काम हो रहा है वैसे करवा रहे हैं पार्षद जी। कोई मदद नहीं कर रहा? कोई मदद नहीं। का निर्माण हो रहा है और यहाँ के जो स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहते हैं नियम विरुद्ध निर्माण हो रहा है। नहीं सर, ये नगर निगम से हमारा भी यही कहना है कि जहाँ शुरू से जितना लें उतना हर जगह लें। चौड़ाई है, लंबाई है, जब ये नहीं है कि किसी के वहाँ पर 10 फुट में बन जाए, किसी के यहाँ 30 फुट में बन जाए, ये बिल्कुल गलत है, नियम विरुद्ध है। निर्माण जिस हिसाब से होना चाहिए नाली बिल्कुल सबके सामने उसी चौड़ाई से होना चाहिए। बिल्कुल फिर अधूरा काम हुआ है क्या? अधूरा काम नहीं, हमारी भी मांग है कि जो अभी पेट्रोल पंप के पास वो कर दिए हैं, मोड़ दिए हैं, वो गलत है। वो नाला सीधे जाने दें, वहाँ पर जहाँ नाला है वहाँ मिला दें। हमारी भी यही लड़ाई है। लोगों का बिल्कुल आरोप ये है कि अधूरा काम किया गया है, आगे काम नहीं बढ़ाया जा रहा है, रोक दिया गया है। क्या कहें? आगे का काम रोक दिया गया है लोगों का। ये नहीं, कोई नहीं रोका गया है, खुदाई है। हम खुद कहे हैं कि आप जो है इतना करिए कि JCB से न वो करिए, आप यहाँ पर हमारे मजदूर लगा दीजिए, खोद लीजिए, जहाँ उनकी इच्छा वहाँ खोद लें। कितने लागत से निर्माण हो रहा है इस नाले? ये 14 लाख कुछ का है। क्या लंबाई है इसकी? लंबाई 150 मीटर है। तो क्या 150 मीटर निर्माण हो चुका? क्या अभी नहीं हुआ है? होगा इसका? नहीं होगा, बिल्कुल निर्माण होगा। जैसे लोगों का जो विरोध है अधिकारियों के निर्माण के खिलाफ, तो क्या आप उनके साथ में आवाज? नहीं, उनका कुछ तो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है कि किसी के सामने 25 फुट में है, किसी के सामने जो है तो 35 फुट में। ये गलत है। जहाँ होना चाहिए एक समान होना चाहिए, बस हो गया। आप जनप्रतिनिधि हैं तो बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे उनके साथ? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल एक समान होना चाहिए, हमारा हो चाहे हमारे भाई का हो, सबका एक बराबर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद यादव, पार्षद वार्ड क्रमांक 45। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आप लोगों को? हमारा नाम जावेद खान है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि ये नाला हमारा पास हुआ शकुन यादव के घर से चौराहा नाला तक। फिर बीच में जब से काम चालू करवाए PM शुक्ला साहब, हम लोगों ने काम रोक दिया। बिशिया थाने से SI द्विवेदी जी आए, हमारे पार्षद जी भी थे, शुक्ला जी थे। उनके सामने ये बात हुई कि नाला सीधा जाएगा, लेकिन सीधा न जाके वहाँ से तिरछा कर दिए। और ये PM शुक्ला साहब जो है अपनी मनमानी करते हैं, मनोज सिंह मनमानी करते हैं। पार्षद जी हमारे साथ में थे, पार्षद जी ने भी कहा कि भाई सीधा नाला बनाइए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है? भ्रष्टाचार तो किया ही जा रहा है, सब PM पार्षद द्वारा नहीं, PM शुक्ला साहब किया जा रहा है। और ये किसी की बात नहीं मानते PM शुक्ला साहब, कहते जहाँ जिसको करना हो करो। कौन है PM? ये नगर निगम के SDO इंजीनियर हैं, जबकि पार्षद जी ने हमारे बताया था कि आप सीधा नाला बनाइए, लेकिन वो हमारे पार्षद जी की भी बात नहीं मानते। फॉफे ये जा रही है फिर कि यहाँ पे वार्ड नंबर 45 कुटिया में जो ये नाला बन रहा है, नया नाला, ये 150 मीटर का मंजूर हुआ था। 70 मीटर बनाने के बाद अधिकारी कर्मचारी लोग मिलकर बोलते हैं कि अब 70 मीटर के आगे नाला ना बनेगा। नाले की स्थिति आप देखिए कि नाला जो जहाँ जैसे उनकी इच्छा हुई है मन मुताबिक उस तरह सीधा और टेढ़ा कर दिए। हम 2 महीने से यहाँ दुकान बंद करके बैठे हैं, कुछ नहीं बोले कि भाई आप सरकारी काम है आप कर लो।
इन नाला और आगे जाने वाला था, इनका 80 मीटर और बनने वाला था। वहाँ पे बोले ये दबाव है, किसी का टैंक फंस रहा है तो किसी का कुछ फंस रहा है, ये वो नहीं बनाने देते। तो हमारी भी दुकान के सामने हमारी ज़मीन फंसी, आप तोड़े हो, नुकसान किए हो, हम आपत्ति नहीं किए। आपको ये सारी चीज़ें सोच कर पहले ही करनी चाहिए। और आप अब आधा नाला बनाकर आधे में बोलते हो दुकान के सामने आपके नाला मोड़ दिया जाएगा, अब पूरा नाला ही नाला बना दिया जाएगा। ये नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही है। अब कुछ वार्ड नंबर 45 जो हमारे पार्षद जी हैं वो भी देख कर अनदेखा कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं इस विषय में कि कैसे बनना चाहिए। पार्षद गंगा प्रसाद यादव जी हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा। अब जो गलत सही है उसका सीधे वीडियो चित्रण आपके सामने है। अभी शिकायत आज ही है। ये दुकानें हैं, 4-5 दुकानें यहाँ पे हैं, पीछे साइड 4-5 दुकानें हैं। ये लगातार 1.5-2 महीने बंद। 1.5 महीने से? हाँ, 1.5 महीने से ऊपर, लगभग 2 महीने। नुकसान बिल्कुल हुआ। एक दिन भी दुकान खोलने पर नाला खोदा है, ना कस्टमर आ पाएगा ना हम आ पाएंगे। तो अब यही समस्या है और कुछ। अधिकारियों से आपने बात की? अधिकारियों से बात की तो अधिकारी पहले बात नहीं की, वो बोले कि हम आगे तक बनाएंगे। तो हमको मिला आप बना लीजिए। अब जब बात फिर वे अलग तरीके से तोड़ने लगे तो आज हम मना किए काम कि भैया काम रोक दीजिए। आप जिस तरह बोले थे, जिस तरह आपको बनाना था उस तरह आप काम करिए। ये अलग अलग रोज़ नए नए नियम, नए नए तरीके से नाला ना बनाइए कि यहाँ जहाँ मन पड़ा वहाँ तोड़ देंगे, जहाँ मन पड़ा वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ चाहिए वहाँ सीधा और जहाँ मन किया वहाँ टेढ़ा कर देंगे आप। तो समस्याएँ यही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेंद्र नाथ मिश्रा है। ये कितने मीटर का बनना था? ये 150 मीटर का पर मंजूर था जो अधिकारियों को द्वारा ही जानकारी मिली है, और 70 मीटर का शायद बना है और अभी 80 मीटर शेष है जो कि बनना है। 80 मीटर अब नहीं बना रहे? आप बोल रहे हैं कि हम ना बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेंद्र नाथ मिश्रा है। ये कौन सा एरिया है? ये कुठुलिया वार्ड नंबर 45। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा में नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचकर घेराव करते हुए धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार का सीधा असर शहर के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों, चौराहों और रिहायशी क्षेत्रों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें शासन की आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और शनिवार को भी अवकाश नहीं मिलता, जिससे वे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है। कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी और सबकी निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि वह उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाता है। बताइए, आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सफाई कर्मचारी को भी नियमित से नियमित करने की मांग है। आवास नहीं मिल रहा है। कर्मचारी 10-10 साल 12-12 साल काम कर रहे हैं। 2-4 रोज अब्सेंट किए, उनको नोटिस दिए, कार्य पत्र कर दी है, गरम वर्दी है। आवास सफाई कर्मचारियों को नहीं मिला है। वापस लिया जाए। आवास है और कर्मचारी को सर्टिफिकेट के उनको बहाल किया जाए। शनिवार की छुट्टी हम लोग को मिली जाए। कितने सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं? 8 से 7 कर्मचारी। अभी कचरा शहर में नहीं उठा है? नहीं उठा कचरा, पूरा शहर है। यदि मांगे ना हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। कोई अधिकारियों से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। किससे हुई? डिप्टी कमिश्नर क्या बोल रहे हैं, उनका क्या आश्वासन? बोले हैं 11-12 बजे अधिकारी आते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीताराम चमकेल, सफाई कर्मचारी अध्यक्ष। बात करेंगे अगली खबर की, जहां शहडोल जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की सख्ती ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह के निर्देश पर नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी के नेतृत्व में व्यवहारी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना वैध ट्रांजिट पास टीपी के रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुल 11 वाहनों को जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान गिट्टी के अवैध परिवहन में लगे 2 हाइवा बोल्डर का अवैध परिवहन कर रहा एक ट्रैक्टर और डस्ट के अवैध परिवहन में संलिप्त अन्य वाहनों को भी जब्त किया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और वाहन चालकों में हड़कंप देखने को मिला है। जांच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है, जिसमें महाकाल मिनरल्स की टीपी का दुरुपयोग कर अवैध खनन और परिवहन को वैध दिखाने की कोशिश किए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसे अवैध कारोबार के लिए कवच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश देते हुए साफ किया है कि यदि टीपी के दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ माइनिंग एक्ट सहित अन्य धाराओं में सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जी सर, कल क्या कार्रवाई? कल कलेक्टर सर के निर्देशन पे जो अवैध रेत के परिवहन हो रहे थे, ओवरलोड, और साथ ही जो अवैध यहाँ गिट्टी का परिवहन या मिट्टी का और अन्य खनिजों का परिवहन हो रहा था, उस पर हमने कार्यवाही की है
लगभग 11 ट्रक ओवरलोड के रेत के हमने पकड़े हैं, जो तहसील परिसर में खड़ा कराकर, और माइनिंग की टीम उस पर प्रकरण बना के कार्रवाई कर रही है। साथ ही हमने गिट्टी के भी कुछ अवैध परिवहन करते हुए हाईवा पकड़े हैं, और एक ट्रैक्टर को भी हमने आखेटपुर से जब्त किया है, जो अवैध गिट्टी का परिवहन कर रहा था। और आगे भी कलेक्टर साहब के निर्देशन के अनुसार उनके मार्गदर्शन में अवैध रेत के उत्खनन में कार्रवाई होती रहेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां उमरिया में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करता आ रहा है, और पूर्व की भांति इस बार भी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को अपनी मांगों की याद दिलाई गई है। संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। वहीं प्रदेश इकाई के निर्देशानुसार ज्ञापन सौंप रहे कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करती तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। क्यों चंदन बता के आए स्पेशल निवेदन किए जा रहे हैं, जो भी हमारी मांगे हैं स्वीकार किया जाए, और यदि मांगे पूरी नहीं होती, तो आगे कार्रवाई। आज लघु वेतन कर्मचारी संघ यहाँ ज्ञापन देने पहुँचा, किस तरीके की मांग है, किस तरीके के ज्ञापन है? जी, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमारी आवाज़ें हैं शासन प्रशासन तक पहुँचती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदैव आप लोग हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। और मैं प्रांतीय सचिव ज्ञानेंद्र पांडे, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का, हमारे प्रांतीय आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर 7 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से कि हमारा 3 चरण पूर्व में हो चुका था। एक चौथा चरण है जो सांकेतिक प्रदर्शन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय को चौथे चरण का ज्ञापन और प्रदर्शन के साथ जो है अपनी मांगों की पूर्ति हेतु आज हम सभी कर्मचारी साथी एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगें ये है कि जो हम लोगों का काफ़ी समय से पद नाम परिवर्तन का चला आ रहा है, उसमें शासन प्रशासन को कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगना है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है तो हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। हमारी कुछ मांगें ऐसी हैं जैसे पुरानी पेंशन बहाली है। पुरानी पेंशन बहाली 2005 के बाद बंद कर दी गई है, जो कि हम सांसदों का है, विधायकों का है, उनको तो पुरानी पेंशन मिलती है, लेकिन हम कर्मचारियों को नहीं मिलती। हम कर्मचारी काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, काफ़ी समय से आज 10 साल 20 साल से रसोइये का काम करती हैं, उनका मानदेय आज के डेट में 5,000 रुपये में किसी को कुछ नहीं होता है। आदमी 5,000 रुपये में अगर सब्जी खरीदने 500 रुपये लेके जाए तो सब्जी भी नहीं आती पौधों से। उनका मानदेय बढ़ाकर 5,000 से 15,000 रुपये किया जाए। जो हमारे स्थायी कर्मी हैं, जो अभी नियमितीकरण नहीं हुआ है, उनका नियमितीकरण का है। और साथ ही ग्रेड पे जो हमारा जो 1300 है 4 कैटेगरी में है, उसमें 1300, 1400 और 1700, 1800 है, उसको सब समाप्त करके एक 1800 ग्रेड पे किया जाए। ऐसे ही करके हमारी प्रमुख मांगें 15 है, और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी सभी मांगों की पूर्ति तत्काल करें, अन्यथा आगे चल के भविष्य में प्रोग्राम होगा। सर, ज्ञापन सौंपा गया है। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला उमरिया द्वारा लघु वेतन कर्मचारी संघ की 15 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सचिव महोदय के संबंध कार्यालय यहाँ पर ये आरोप इन कर्मचारियों के कि इसके पहले भी ज्ञापन जो दिए गए वो वरिष्ठ कार्यालय तक नहीं पहुँचे। नहीं, वरिष्ठ कार्यालय तक सारे ज्ञापन जाते हैं। कार्यवाही जो भी शासन से संबंधित है वहीं से